गुड मॉर्निंग। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत तेज़ी से एक अपराध के शिकार हो रहे हैं जिसका नाम है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक ऐसा अपराध है जिसमें अधिकतर शिक्षित वर्ग के लोग इसका शिकार हो रहे हैं और इसमें मोटी रकम जो है वो लूटी जा रही है। इस लूटने के पीछे का जो एक पूरा ताना-बाना होता है, एक जाल होता है, वो ऐसे शातिर लोग इतनी बहुत ही सुंदरता से, बड़ी ही सरलता से, बड़ी सहजता से इसको बनाते हैं, जिसमें लूटने वाले को पता ही नहीं चलता कि मैं जल्द ही लाखों रुपए गँवाने वाला हूँ। उसका कारण ये है कि वो पहले आपका कहीं से नंबर ले लिया जाता है, आपकी सोशल मीडिया की साइट से, आपके फ़ोटोग्राफ ले लिए जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया में आप देखते होंगे इंस्टाग्राम के साथ-साथ लोग अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वो अपनी निजी कुछ जानकारियाँ और अपने फ़ोटोग्राफ को शेयर कर देते हैं। उस पर कुछ लाइक्स मिलती हैं और वहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसकी आपको भनक ही नहीं लगती। वो साइबर क्राइम करने वाला है, पहले किसी युवती से, किसी ऐसी लड़की से आपकी बात कराते हैं, जो आपको किसी बड़ी कंपनी का एग्ज़ीक्यूटिव बताती है और पहले आपको वो इम्प्रेस करती हैं कि हम इस कंपनी से हैं और वो 3 कई तरह से इस क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। नंबर 1 शेयर मार्केट के थ्रू कि हम शेयर मार्केट के से बोल रहे हैं और आप इन्वेस्ट करते होंगे, वो आपका डाटा ले लेते हैं कि आपका कहीं न कहीं डीमैट अकाउंट है या आपका कहीं न कहीं आपका पैसा इन्वेस्ट है। तो इस तरह वो आपको करते हैं, जब आप थोड़ा-सा भी उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर वो ही युवतियाँ, वही लड़कियाँ आपसे निजी बातें करने लगती हैं और आपकी निजी बातों कर कर के फिर एकदम फ़ोन कट कर देती हैं। फिर कुछ दिन के बाद दोबारा उनकी कॉल आती है। फिर आपको इस तरह एक कहानी बनाई जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपसे कुछ पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं और इन्वेस्ट कराने के बाद में फिर उसमें आपको कुछ लाभ भी दिलाया जाता है। जब आपको लग जाता है कि बिल्कुल सही बात है, हम लालच में आप फँस जाते हैं, फिर आपसे बड़ी हेवी अमाउंट लिया जाता है और बड़ी रकम देकर फिर वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। नहीं वो एक लड़की की आवाज़ आती है, नहीं वो नंबर आता है और आप अच्छी तरह लुट चुके होते हैं। इसके अलावा एक आप देखते हो डिजिटल अरेस्ट का भी एक बड़ा क्राइम चल रहा है। उसमें भी पढ़े-लिखे उच्च पदों पर रहे हुए लोग उसमें फँस रहे हैं। लाखों करोड़ों घाटा उठा चुके हैं, उसमें नुकसान उठा उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस कबर भी पूरी तरह से बंदिश नहीं लग पाई है। रोज़ नए-नए तरीके से हथकंडे अपनाए जाते हैं। इन अपराधों से, इन तरह की धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए, इस पर थोड़ी चर्चा करनी है। इसके लिए सबसे पहला ये है, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उसमें कुछ बातों का आपको ख़्याल रखना है। जितना भी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ये बात सही है कि जो भी आपकी बैंकिंग है, बैंकिंग सिस्टम है, वो सिक्योर है। उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उसमें ओटीपी के थ्रू आपका ट्रांज़ैक्शन होता है और ओटीपी आप ही के नंबर पर आती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो पाती है। लेकिन कभी-कभी जब आपका अकाउंट और आपका जो पूरा डाटा जब हैक कर लिया जाता है, वहीं से ये समस्याएँ शुरू होती हैं और उसके लिए आपको कुछ बातों का ख़्याल रखना है। नंबर 1, किसी से भी आप अपनी निजी जानकारी जैसे आपका पैन नंबर, अपना अकाउंट नंबर की डिटेल्स और अपने ईमेल आईडी के बारे में शेयर ना करें। कभी किसी को भूल कर भी किसी कोई आई हुई ओटीपी नहीं बताएँ जिससे आप परिचित ना हों। नंबर 3, जब भी कोई आपको शेयर मार्केट में निवेश के लिए मोटी रकम कमाने का लालच दे रहा हो, उसमें कभी नहीं पड़ें। वहीं से आप को लूटने का के लिए जाल बिछाया जाता है। भले ही आपको शुरू में कुछ लाभ क्यों ना दिला दिया जाए, वहीं से आपको दाना डाला जाता है। इसके साथ-साथ सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग करें। एचटीटीपीएस वाली जो वेबसाइट्स हैं, उस पर ही आप अपना काम करें और दूसरी साइट में जो लिंक दिए जाते हैं या आपके कोई व्हाट्सएप लिंक्स आता है, आपके पास मेल में कोई लिंक्स आता है जिसमें आपसे कुछ कमाई की बात की जाती है या अनजान लोग हों, वहाँ पर कभी आप उसको जो है क्लिक नहीं करें, उस पे आप कभी उस लिंक पर ना जाएँ। इसके साथ-साथ भरोसेमंद वेबसाइट के ज़रिए ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करें।
बैंक के अलावा किसी और के थ्रू आप ट्रांजेक्शन नहीं करें, और कोशिश ये करें कि डेबिट कार्ड की जगह अगर आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, इसका भी ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन अपना जो पिन नंबर है वो समय समय पर बदलते रहें, और अपने जो भी आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर हैं उन सबको अपडेट्स करते रहें, ताकि आप किसी भी तरह की बड़ी धोखाधड़ी से बच सकें। इसके साथ साथ बैंकिंग गतिविधियों पर भी नज़र के लिए अलर्ट ऑन कर दें, और किसी भी तरह की आपको अनहोनी या अनजाना कोई कॉल आए और जिसमें आपको ज़रा भी शंका हो, फौरन बैंक को सूचित करें, या 1930 नंबर पर आप संपर्क करें, या आप cybercrime.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये एक तेजी से बढ़ता हुआ क्राइम है, जिसमें अधिकतर वही लोग इसमें फंस रहे हैं जो जागरूक नहीं हैं, या जागरूक होते हुए भी अपनी समझ का उस वक्त प्रयोग नहीं कर पाते, और कुछ ऐसी जानकारियाँ दे देते हैं जो उनको नहीं देनी चाहिए। कोई भी अनजान कॉल आए उसको आप पहले सुनें, समझें, सोचें, तब अगला कदम उठाएं। किसी के कहने पर आप कोई अनजान कॉल को आप रिसीव भले ही कर लें, लेकिन उसके कहने पर बताई हुई बात पर पूरा विश्वास नहीं करें जब तक आप उसको प्रमाणित नहीं कर लें अपनी तरह से। इसके साथ साथ डिवाइस पर आप ट्रैकिंग सेट कर दें, और डिवाइस में ट्रैक करने और रिमोटली डेटा डिलीट करने की सुविधा भी चालू कर लें, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। फर्जी ट्रेडिंग कंपनियां जो हैं मुनाफे का झांसा देकर आपको फंसाती हैं, और अपने शिकार को एक बार मुनाफा भी दे देती हैं, लेकिन अंततः वो आपको लूट रही होती हैं। इसका आपको लगातार पता रखना है। मैंने बताया कि 3 तरह से क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको लूटने के लिए लोग जाल बिछाते हैं। नंबर 1, आपको अनजान कॉल आती है, अनजान कॉल आके आपको डराती है, धमकाती है कि आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें आप फंस चुके हैं जाने या अनजाने में, और आप उसको मान लेते हैं जबकि आपने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया होता है। और फिर लगातार आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना डरा दिया जाता है कि आपको सोचने समझने की सलाहियत खो चुके होते हैं, वहीं से आपको वो लूटने की जो है साजिश बनाते हैं। नंबर 2, आपको शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने की बात करके आपसे कुछ पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं, या आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जाते हैं, उससे भी बचना है। नंबर तीसरा जो होता है, आपको कोई ऐसा लिंक दे दिया जाता है कि आपको कोई बड़ा उपहार मिलने वाला है, या आप सिलेक्ट किए गए हैं, और वहाँ पर आप जो हैं कि इतने लोगों को ये आप शेयर कीजिए, आपको कुछ मिलेगा। आज मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोग भी उनको के 10 लोगों को ये शेयर कीजिए और 20 लोगों को ये शेयर कीजिए, आप कर देते हैं आप, वो वहाँ अंततः वहाँ कुछ नहीं होता है। तो फर्जी फेक न्यूज़, फेक मैसेज को समझना सीखिए, और आपके समझ में नहीं आए तो जो उसका जानकार है उससे बात कीजिए। उससे भी काम नहीं चले तो आप साइबर क्राइम से कांटेक्ट कीजिए, और हर ज़िले में साइबर क्राइम की एक ब्रांच होती है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ते वहाँ फंस चुके हैं ऐसे जाल में। तो हम लगातार आपको जागरूक करते रहेंगे, ऐसी वीडियो लगातार लाते रहेंगे जो हम सब के लिए उपयोगी है, और हमें बचा सकती है बड़े धोखे से, बड़े क्राइम से, बड़े धोखाधड़ी से आजकल के ज़माने में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जागरूक नहीं रहते हैं वो ही नुकसान उठाते हैं, और जो लोग जागरूक रहते हैं वो खुद भी बचते हैं, अपने परिवार, अपने समाज को भी बचाते रहते हैं। तो इसी तरह की वीडियो से लगातार बने रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।